सांसें भर के मैंने उसे पहुंचाई, पूरी सांसें छोड़ रही हूँ अभी। और सांसें नहीं लेके यूनिवर्स में उसको रिलीज कर रही हूँ, मेरे शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस है उसको। अभी मैं ये बात नहीं बोलती, फिजिकली अगर कोई फिट भी है तो भी काफी सारी चीजें इससे अचीव होती है। आपको कंसंट्रेशन पावर चाहिए, आपका 5 सेंस ऑर्गन्स बढ़ाना है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ाना है, आपको टेलीपैथी पावर चाहिए, जो चीज का चाहिए वो आप थिंक करोगे, सोचोगे, और उसके साथ में आप इसके साथ में ट्रैवल भी कर सकते हो ये पार्ट के थ्रू। ये एक्सरसाइज इतनी परफेक्ट है। तो सिर्फ यहाँ हमें 1 2 3 4 5 सांसें अंदर भर लेनी है, लेके फिर भर के रखनी है, पहले लेनी है फिर भर के रखनी है, भर के हमें थिंक करना है जो भी हमें चाहिए वो पार्ट का, फिर हमें वो पूरी रिलीज करनी है। 1 2 3 4 5 में शॉर्ट बाय शॉर्ट हमें पूरी रिलीज कर देनी है। रिलीज करने के बाद बाहर रखी है, तभी हमारे शरीर में जो भी एस्पेक्ट के लिए हमें चाहिए था सब में कोई तो पूरा रहता ही नहीं है। जो वीकनेस हमें नहीं चाहिए वो यूनिवर्स में छोड़ दी है, सिर्फ थिंक करना है। थिंकिंग पावर लाइट से भी ज्यादा हमारा ट्रैवल करता है, जो यूनिवर्स में पहुंच सकता है। और यही हठा योगा में यही एक्सरसाइज थ्रू काफी जर्नी की जाती है। तो ये यहाँ 1 मिनट की शुरुआत है। तो यहाँ ये 3 बार आपने करते रहे तो एक तो इसका प्रेशर से आपके बॉडी में अंदर कोई ब्लॉकेजेस नहीं डेवलप होंगे, अगर हुए होंगे तो वो प्रेशर से बाहर खुल जाएंगे। सेकंड, ये ब्रीदिंग प्रोसेस से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ज्यादा करके देखने में आया कि 2-3 स्टेप चढ़े या लिफ्ट का यूज करते हैं तो सांसें काफी फूल जाती है, तो इससे सांसें फूलना बहुत ही कम हो जाता है। स्पेशली स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं जो पर्सन, उसकी स्टेमिना बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये पूरा चेस्ट पार्ट को कवर करता है। अभी मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन पहले इसके आवाज में सुन लीजिए आप। एक थर्ड एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आपको पता ही है लेकिन ये रिदम में अनुलोम विलोम है, बाद में इसको एक्सप्लेन करके मैं बता लूंगी। अभी ये अनुलोम विलोम जो कॉमनली होता है वही है, लेकिन इसमें एक रिदम है। मैं आपको यही बताऊं कि जितनी लेडीज है उसको पता ही होगा कि अगर मुझे दही में से मक्खन निकालना है तो मैं एक ही डायरेक्शन में उसको मथूंगी या तो उसको हम लोग डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ही इजीली बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में निकल के आ जाता है। सेम ये एक्सरसाइज, ये अगर रिदम फॉलो की जाए तो हमारी जो 2 नाड़ी है उसमें से ज्यादा करके 1.5 घंटा एक नाड़ी चलती है, 1.5 घंटा दूसरी नाड़ी चलती है, दोनों कभी साथ में एक्टिवेट हो जाए तो थर्ड जो बीच की सुषुम्ना नाड़ी है उसमें एनर्जी फ्लो जाना शुरू हो जाएगा। तो वो करना बहुत जरूरी है। और अगर रिदम के साथ किया जाए तो वो ऑन द स्पॉट 1 ही मिनट में वहाँ एनर्जी फ्लो पहुंचना ही पहुंचना है। और नीचे से लेके ऊपर तक जो 7 चक्रास है उसमें वो एनर्जी फ्लो जाके वो एनर्जाइज कर सकते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी में एनर्जी जाना मतलब मैक्सिमम उसके बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। तो रिदम में करना इसलिए जरूरी है कि प्रेशर आना जरूरी है। मैं आपको फॉर एग्जांपल इतना ही बता सकती हूँ कि अगर मैं कुत्ते की पूंछ को मैं सीधा कर रही हूँ डेली, होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन वही चीज को मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि हमारी जो 2 नाड़ियां है ना उसको मैं 10 मिनट भी ये अनुलोम विलोम आड़ा टेढ़ा कर लूं बिना रिदम का तो वो फ्लो एनर्जी का जो हमें चाहिए ना, वहाँ जो प्रेशर क्रिएट करके चाहिए ना वो नहीं मिलने वाला है। और फिर उसकी वजह से जो प्रेशर से हमारा नीचे में सुषुम्ना नाड़ी में जो चाहना चाहिए ना प्रवाह वो नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से हमारे 7 चक्रास की एनर्जी पूरी एक
बैलेंस में आ सकती है और पूरा हमारा हेल्थ उसके ऊपर ही डिपेंडेबल है। तो अभी मैं एक बार वापस करके दिखा देती हूँ आपको। अगर आपने ये मुद्रा की तो उसका भी एक मतलब है, लेकिन आप नहीं कर पाते हो तो सिर्फ उंगली से भी किया ना तो भी चलेगा। ये मुद्रा में 2 उंगली मोड़नी है। हमें ये ब्रीथ कभी भी लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट से निकाल देना है। राइट से जब ही निकाला तो वहीं से हमें वापस लेना है और फिर वापस लेफ्ट से निकालना है, निकाला वहीं से लेना है। सिर्फ शुरू करने के टाइम लेफ्ट से है, बाद में तो वही प्रोसीजर होने वाली। मैं वापस एक बार आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये उंगली मुड़ी हुई अंगूठा यहाँ रखा है, लेफ्ट से मैंने सांस ली, ये बंद किया, सांस छोड़ दी, वहीं से वापस ली, वापस बाजू से छोड़ा, वापस लिया, वापस छोड़ा। यही प्रेशर में रिदम में 1 2 3 पे सांस लेनी है और वहीं से भरनी है, वापस बाजू से छोड़नी है, वहीं से लेनी है, फिर वापस राइट नोस्ट्रिल से छोड़ दी है। वो 1 2 बाय 1 आपको सिर्फ रिदम के साथ करते जाना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर, राइट से बाहर, वापस राइट से अंदर भरनी है, हो सके इतना रिदम के साथ ही करिए। जिस मणिपुर चक्र में हमारे सुख और दुख रहते हैं, ज्यादा करके हम लोग सुख में भी दुख फील करते हैं बिकॉज ऑफ इमोशनल। हमारा जो भी इम्बेलेंस रहता है, कोई भी पैसा इमोशनल इम्बेलेंस को दूर नहीं कर सकता है। आपको पता है इमोशनल इम्बेलेंस के लिए वजह से कितने रिलेशंस ब्रेक होते हैं, कितना हम लोग काफी मुश्किल में आ सकते हैं। तो वो बैलेंस आना भी जरूरी है। तो मणिपुर चक्र की एनर्जी को बैलेंस में रखवाएगा। हार्ट है वो लव और हमारी जो नफरत है वो वहां रहती है, उसमें भी बैलेंस लाएगा। आपके अंदर एक फॉरगिवनेस का एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप करने में मदद करेगा। वो विशुद्ध चक्र में जो भी कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ हमारा जो सत्य है वो रहता है, यहाँ का कम्युनिकेशन पावर और वो भी बढ़ सकता है। तो हमारे लोअर जो 5 चक्र की एनर्जी है उसके पास ये पूरा एनर्जी को अंदर तक पहुंचाता है। इसके बाद की एक्सरसाइज अभी पहले एक बार ये एक्सप्लेन करते सुन लीजिए आप। आपको बता देते हैं कपालभाति क्रिया करते हैं और इस प्रोसेस में सोना बेल्ट और ये सब निकले हुए हैं स्टमक के ऊपर, इससे आपको वो हीट यहाँ जनरेट होती हुई खुद महसूस करोगे। क्योंकि 36 स्ट्रोक्स पूरे लेना, और वो भी जब भी लेना है तभी हम कोई भी सांस ले नहीं रहे, अपने आप वैक्यूम के रूप में जो वो भर रही है और वो पूरा मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है जो हमारा मेन एनर्जी सेंटर माना जाता है। तो इसके लिए आप पहले एक बार ये प्रोसेस करके लीजिए, बाद में मैं आपको बेनिफिट बता दूंगी। सिर्फ उसमें एक म्यूजिक रखा है, उसके साथ में आपको सिर्फ बस ये और बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पेट को धक्का मार के सांस निकालते ही जाना है, निकालते बीच में छोड़ना मत। शायद हो सकता है कि आप 22 25 पे पहुंचे तो आपको लगेगा कि अभी नहीं लेना है, लेकिन एक ही मिनट की एक्सरसाइज है, बहुत ही इफेक्टिव और आप आराम से कर पाओगे। जो टक आवाज आ रही है तभी बस सांस को छोड़िए।
सिर्फ टक आवाज आ रही है तभी छोड़िए और पूरा फोर्स से छोड़िए। ये स्लो है, वैसे आप जो जितना फास्ट कर रहे हो इतना नहीं है।